Hey everyone, I am Varsha Singh, currently a first year medical student at Kalyan Singh Government Medical College, बुलंदशहर। So, आज की वीडियो का टॉपिक होगा हाउ टू डू अ प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस। सो 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स होते हैं। फर्स्ट, जो टेस्ट ही नहीं देते, वो टेस्ट देने से ही डरते हैं, तो उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जब तक हम टेस्ट ही नहीं देंगे तो हमें हमारी प्रिपरेशन का पता ही नहीं चलेगा कि हमारी प्रिपरेशन कितनी हो गई है और कितनी रह गई है। एंड सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट वो होते हैं जो टेस्ट तो देते हैं लेकिन एनालिसिस नहीं करते टेस्ट को आकर के। इससे कुछ नहीं होगा, आपके 3 घंटे वेस्ट समझो, क्योंकि अगर आप एनालिसिस नहीं करते हो तो आपको उससे आपकी मिस्टेक्स का पता नहीं चलता है और वो आगे भी इम्प्रूव नहीं हो पाती हैं। तो आप अभी से मिस्टेक कॉपी बना लो और टेस्ट को एनालिसिस करना शुरू कर दो। एंड थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो होते हैं जो टेस्ट भी देते हैं और एनालिसिस भी करते हैं, बट वो उनको एनालिसिस करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, और या फिर वो ऐसा एनालिसिस करते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, उनको मतलब उससे ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। मैं बताऊंगी कि आपको टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको याद है कि टेस्ट एनालिसिस करने में सिर्फ 1 आवर लगना चाहिए, 1 घंटे से ज्यादा नहीं करना। सभी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को बताऊंगी कि प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है। तो जैसे आप कोई भी टेस्ट देते हो तो उसमें आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो करेक्ट होते हैं। वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो आपको अच्छे से आते हैं, वो टॉपिक्स आपको सभी आते हैं, आप बस क्वेश्चन पढ़ते हो और टिक लगाते हो। तो वो टॉपिक आपको अच्छे से, उनका रिवीजन है, अच्छे से सब आता है, तो उनको तो छोड़ दो, वेल एंड गुड। सेकंड वो होते हैं जो आपके इनकरेक्ट हो गए हैं, और इनकरेक्ट बहुत सारे रीजन से हो सकते हैं। फर्स्ट तो ये कि आपने पढ़ाई नहीं, मतलब वो टॉपिक आपने पहली बार या आपने बस टेस्ट में देखा उस टॉपिक से क्वेश्चन, इससे पहले कभी पढ़ाई नहीं ना सुना। तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक को आप सर्च करो, टीचर से पूछो या अपने नोट्स में एनसीईआरटी से चेक करो कहाँ पे है, उसको हाईलाइट कर लो, उसको मार्क कर लो कि ये बाद में या फिर से ये मिस्टेक ना हो। और इनकरेक्ट इसलिए भी हो सकता है कि आप जो कंसेप्ट था वो भूल गए, पेपर के टाइम पे भूल गए, या फिर कोई फॉर्मूला था फिजिक्स में या केमिस्ट्री में वो आप भूल गए, आपको याद नहीं आ रहा है, तो इस वजह से भी आपका इनकरेक्ट हो सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है, आप जो आपने फॉर्मूला बुक बनाई होगी, आपने एक जगह जहाँ पे आपने फॉर्मूला रखे होंगे या जहाँ पे आपके माइंड मैप्स होंगे, उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, और एनसीईआरटी में या फिर अपने नोट्स में आपको वहां पे मार्क कर लेना है कि आपका क्या गलत हुआ है, और उसको अच्छे से लर्न कर लेना है। थर्ड है कि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो इसके भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि आपने वो क्वेश्चन क्यों अटेम्प्ट नहीं किया। जैसे वो एकदम आउट ऑफ एनसीईआरटी था, आपने पूरी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी हुई है, वहां पे वो ऐसा कुछ टॉपिक उससे था ही नहीं, तो उसको तो छोड़ दो, क्योंकि जो नीट का पेपर होता है वो जस्ट एनसीईआरटी बेस्ड होता है। एंड सेकंड ये हो सकता है कि था तो वो मतलब बुक से ही था, एनसीईआरटी से ही था, लेकिन आपको वो कंसेप्ट याद नहीं आया, आपने इसलिए छोड़ दिया। नोट्स में जाके उसको चेक करना और लर्न कर लेना है। फोर्थ है, आपको कोई भी क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। इसकी भी 2 साइड्स हो सकती हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा, फिर वो सही चला गया, तो आपको आके देखना है, टेस्ट जब रिजल्ट आ जाता है तब देखना है कि इसमें हमें इतना टाइम क्यों लग रहा था, हमने कोई लेंथी फॉर्मूला तो नहीं लगाया, या ये ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, थ्योरी वाला था ज्यादा, हमको इसमें क्यों टाइम लग रहा है। और जो डाउट्स होते हैं यही तो पूछे जाते हैं टीचर से, कैसे कर सकते हैं हम इसको शॉर्ट में, और आप ग्रुप डिस्कशन करो कि इसको जल्दी टाइम में कैसे कर सकते हैं। और एक ऐसा होता है कि आपने टाइम भी बहुत लिया और वो गलत भी हो गया, तो आप इनको सर्च करो कि आसानी से कैसे कर सकते हैं, और आपको जो टाइम कम लगेगा ये बस आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस से ही करेगा। जितना हो सके पीवाईक्यू सॉल्व करो और अपने मॉड्यूल्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, इससे जो प्रैक्टिस होगी तभी आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ेगी। फिफ्थ है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिनमें आपको 2 ऑप्शंस में डाउट होगा कि ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। 2 ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर दिए, तो कि ये तो होंगे ही नहीं।
और 2 में आपको डाउट है, तो सबसे पहले तो वेल एंड गुड कि आपने वो पढ़ा हुआ है, आपको थोड़ा सा बस उनमें कंफ्यूजन है। ये भी सेम आपको वही करना है, आपके नोट्स या जो एनसीईआरटी या मॉड्यूल्स में जाके आपको चेक करना है कि हमें क्या याद नहीं आ रहा था और उसको स्टार मार्क कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस या बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लर्न करने वाली होती हैं, हम उनको बार बार रिपीटेडली हम भूल जाते हैं और उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं 2 चीजों में। बायो में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं और केमिस्ट्री में, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी चीजें होती हैं जो हम बार बार भूल रहे होते हैं, तो उनको अलग से स्टार मार्क कर लो और जो भी नेक्स्ट टेस्ट हो या नीट से पहले उनको अच्छे से रिवाइज करके जाओ। एंड आप स्ली मिस्टेक की वजह से भी ऐसा कर सकते हो कि क्वेश्चन छूट जाता है, या आप OMR गलत भर देते हो, या फिर आप इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ते हो, या आप नोट नहीं पढ़ पाते हो, तो इससे भी आपका नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाएगी। तो इस पे भी आपको स्ली मिस्टेक को ध्यान रखना है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप एनालिसिस करते हो तो क्वेश्चन पेपर में हर क्वेश्चन के सामने मार्क कर सकते हो कि इसमें हमसे क्या मिस्टेक हुई थी, पूरा उसका लिख सकते हो। और या फिर आप अलग से एक एरर नोटबुक बना सकते हो, ये क्लियरली उसमें अलग से रोज बना लो, उसमें लिख लो अटेम्प्टेड, करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट अटेम्प्टेड, और फिर उसमें लिखते जाओ और पूरा उनका जो टॉपिक था उसका नेम लिखते जाओ और एनसीईआरटी में टिक कर लो उसको और अपने नोट्स में टिक कर लो। तो इसको आपसे मतलब इजीली आप इससे पढ़ पाएंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, इजीली रिवाइज कर पाएंगे। सो ये थी सम टिप्स कि आपको प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है। और एक और बार मैं फिर से कह देती हूँ कि आपको टेस्ट एनालिसिस जरूर करना है, क्योंकि अगर आप बस टेस्ट दे देते हो, एनालिसिस नहीं करते हो, तो आपके 3 आवर्स वेस्ट समझो, उससे कुछ नहीं होगा, कुछ आपको अपनी मिस्टेक्स का पता नहीं चलेगा और आप अगले टेस्ट जो होगा उसमें भी सेम गलती करोगे और हो सकता है नीट में भी वही गलती करो। इसलिए आप एनालिसिस जरूर करो। आपने टॉपर्स को देखा होगा, वो टेस्ट होने के बाद भी टीचर्स के बाद जब रिजल्ट आ जाता है उससे पहले ही अपने क्वेश्चन पेपर को लेकर टीचर्स से डाउट पूछते रहते हैं। तो वो यही करते हैं, वो एनालिसिस करते हैं पेपर को, फिर जहां उनको डाउट होता है, उनको लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने सही किया लेकिन ऐसे भी हो सकता है, मैंने लॉन्ग में किया, शॉर्ट मेथड इसका ये भी हो सकता है, ये सब चीजें डिस्कस करते हैं। तो आपको भी यही करना है ताकि आपका भी एक अच्छा स्कोर आए। सो थैंक यू सो मच।